औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस HOD केमिस्ट्री मोहम्मद इरफान साबिर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुतालिक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं भाई। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट that control the amount of product is called limiting reactant। या इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, the reactant which is consumed earlier। the reactant which consumed earlier is called limiting reactant। थर्ड डेफिनेशन इसकी ये भी है, the reactant which give least amount of product is called limiting reactant। ये तीन डेफिनेशन है जी। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए। और थर्ड डेफिनेशन जो हमने किया है, ऐसा रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट प्रोडक्ट दे तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल डेली लाइफ की एग्जाम्पल लेते हैं भाई। कार बॉडी हो और हमारे पास टायर हो तो हम कार्स बना सकते हैं जी। 8 हमारे पास सपोज कार बॉडी है और टायर हैं हमारे पास 40, तो हम कितनी कारें बना सकते हैं? अब एक कार की रिक्वायरमेंट है 1 कार बॉडी और 4 टायर। इसका मतलब हुआ कि हम 8 कार बना सकते हैं भाई। तो आप इसमें देखें भाई, हमारे पास कौन सी चीज जल्दी खत्म हो गई? कार बॉडी। कौन सी चीज प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है? कार बॉडी, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो गई भाई। तो जब ये एक चीज खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनना खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रही है? कार बॉडी। इसका मतलब हुआ यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कार बॉडी है और टायर क्या है भाई? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट एक और डेली लाइफ के हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं भाई। स्लाइसेस और कबाब को मिला के हम सैंडविच तैयार करते हैं भाई। अब एक सैंडविच की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एक सैंडविच की रिक्वायरमेंट है 1 कबाब 2 स्लाइसेस। तो देखिए हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं, 30 कबाब हैं और सैंडविच हम कितने तैयार कर लेंगे भाई? 29। और एक कबाब हमारे पास बच जाएगा। इसका मतलब हुआ हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट स्लाइसेस हैं, कबाब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो कौन सी चीज प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है? स्लाइसेस। कौन सी चीज लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रही है? स्लाइसेस। कौन सी चीज जल्दी खत्म हो रही है? तो वो भी हमारे पास स्लाइसेस हैं जी। तो ये हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट जी। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी केमिस्ट्री से रेलेवेंट जी। हमारे पास है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हमारे पास 2 मोल्स गिवन है H2 के और 2 मोल्स गिवन है O2 के। देखें भाई, 2 मोल्स हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर देती हैं। तो देखो भाई, अभी भी ऑक्सीजन का 1 मोल बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है भाई? हाइड्रोजन। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है भाई? हमारे पास ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के कितने स्टेप्स हैं जी? तो पहला स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। पहला स्टेप है कि आप गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से उसके मोल फाइंड कर लें। दूसरा स्टेप ये होता है कि रिएक्टेंट के मोल की मदद से आप प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लें। तो ऐसा रिएक्टेंट जो आपको, थर्ड स्टेप है, ऐसा रिएक्टेंट जो आपको लीस्ट नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा या लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। फिर सुन लीजिए, पहला स्टेप गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से उसके मोल फाइंड कर लें। फिर दूसरा स्टेप रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लें जी थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और थर्ड स्टेप है कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम से कम मोल देगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टीशियोमेट्री का है या ये यील्ड का न्यूमेरिकल है या ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है जी। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है कि हमें मास ऑफ टू रिएक्टेंट दिए गए होंगे जी। मास ऑफ टू रिएक्टेंट गिवन होंगे, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur। ये एल्यूमिनियम का ए छोटा लिखा गया है, सॉरी ये बड़ा है Al। तो देखें भाई, दो रिएक्टेंट का मास आपको दिया गया है, इसका मतलब हुआ ये किसका न्यूमेरिकल है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं जी, ये तो हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको दो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन फार्मूला। कैसे हम दोनों रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर लेंगे, कैसे, गिवन मास ओवर मोलर मास। स्टेप नंबर 2, हम रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे, मोल मोल रिलेशनशिप लगा के जी। रिएक्टेंट के मोल की मदद से प्रोडक्ट के मोल डिटरमिन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करते हुए हम पहले उसको स्टीशियोमेट्रिक मोल के साथ कंपेयर करेंगे और फिर कैलकुलेटेड मोल। कैलकुलेटेड मोल्स कौन से हैं, जो हमने N = m/m मीन्स गिवन मास से हमने फाइंड किए। पहला स्टेप मैंने क्या बोला है भाई, हम दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट के मोल को कंपैरिजन करके प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे, लेकिन कंपैरिजन करते हुए पहले हम स्टीशियोमेट्रिक मोल मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले मोल को कंपेयर करेंगे और फिर कैलकुलेटेड मोल्स, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा आपके पास रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देता है, तो वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है जी। तो ऐसा रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। स्टेप नंबर 3, हम मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। कैसे, अगर हमारे पास प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट जिसने प्रोडक्ट के कम से कम मोल दिए हैं वो और उसका अपना ही प्रोडक्ट का मोलर मास, तो यहां से मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ये यहां तक आपका 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के। अब नेक्स्ट इसका पोर्शन क्या है जी, ये अगर पूछेगा तो अलहदा पूछेगा जी। अब ये सारा काम हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए कर रहे हैं। अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए आपने दोनों रिएक्टेंट के मोल को कंपेयर करना है, लेकिन पहले उसी तरीके से स्टीशियोमेट्रिक मोल के साथ एंड देन बाय कैलकुलेटेड मोल के साथ। तो यहां से आप क्या फाइंड कर लेंगे, यूज्ड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट को कंपैरिजन करके
आप नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के यूज्ड मोल्स को फाइंड कर लेंगे। स्टेप 5, रिमेनिंग मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इनिशियल मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट ये कौन से होंगे जो आपने स्टेप नंबर 1 में गिवन अमाउंट से फाइंड किए थे, और यूज्ड मोल्स आपने अभी फाइंड किए हैं। तो इनिशियल मोल्स में से यूज्ड मोल निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे। और लास्ट स्टेप क्या है जी? मास ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो मोल आपने अभी फाइंड किए हैं भाई, रिमेनिंग मोल्स मल्टीप्लाई बाय नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोलर मास। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं भाई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur. How much non-limiting reactant is in excess? हमारे पास है 2Al plus 3S gives out Al2S3। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अगर हम इसके स्टीशियोमेट्रिक मोल्स देखें भाई, तो स्टीशियोमेट्रिक मोल्स इसके कौन से हैं भाई? एल्यूमिनियम के 2 मोल स्टीशियोमेट्रिक मोल्स हैं भाई, और 3 स्टीशियोमेट्रिक मोल्स हैं सल्फर के, और 1 स्टीशियोमेट्रिक मोल है Al2S3 का। हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है भाई 20 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसके मोल फाइंड कर लेंगे। तो गिवन मास ओवर एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो यहां से हमारे पास इसके मोल्स आ गए 0.74। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था जी। स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। अब इसी तरीके से सल्फर का मास दिया गया है तो इसके भी हम मोल फाइंड कर लेंगे, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। तो यहां से इसके भी हमारे पास मोल्स आ गए। अब स्टेप नंबर 2 ये था कि दोनों रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? सबसे पहले हमने ये कहा था पहले हम इसको स्टीशियोमेट्रिक मोल के साथ कंपेयर करेंगे और फिर फिर कैलकुलेटेड मोल के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं और Al2S3 का 1 है। अगर इसके 2 हो तो इसका 1, और अगर इसका 1 हो तो इसका हाफ हो जाएगा। आपने यूनिटी मेथड पढ़ा हुआ है अभी छोटी क्लास। तो इसके 0.74 मोल्स में इसके कितने मोल होंगे भाई? तो ये हमारे पास 0.37 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब सेम हमने यही काम रिपीट करना है दूसरे रिएक्टेंट के साथ। सल्फर रेशियो Al2S3, तो इसके स्टीशियोमेट्रिक मोल है 3, इसका 1, और अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 1 मोल में इसके कितने होंगे भाई? 1/3। और इसके कैलकुलेटेड मोल जो है 0.935 में इसके कितने मोल होंगे भाई? तो 0.3125 मोल होंगे। तो यहां से देखें भाई किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के कम मोल दिए हैं? एल्यूमिनियम ने प्रोडक्ट के मोल दिए हैं 0.37 और सल्फर ने दिए हैं 0.31। इसका मतलब हुआ सल्फर हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जी, स्टेप नंबर 3 हमारा था मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 0.3125 मल्टीप्लाई बाय Al2S3 का मोलर मास। तो यहां से हमारे पास मास आ गया 46.87 ग्राम। अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो है फॉर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट में था कि हम दोनों रिएक्टेंट के मोल को कंपेयर करेंगे। तो देखो जी सल्फर और एल्यूमिनियम दोनों रिएक्टेंट हैं, तो इसके स्टीशियोमेट्रिक मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले मोल 3 हैं, इसका 2 हैं, और इसके 3 मोल में इसके 2 हैं, और इसके 1 मोल में इसके कितने होंगे भाई? 2/3। और इसके 0.935 मोल्स में इसके कितने मोल होंगे जी? तो ये हमारे पास 0.265 मोल्स आ जाएं।
तो ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कौन से मोल्स आए हैं भाई? ये क्या है? यूज्ड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या था जी? स्टेप नंबर 5 था रिमेनिंग मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका फार्मूला था इनिशियल मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये कौन से हैं जी? आपने गिवन अमाउंट से जो फाइंड किए थे, माइनस यूज्ड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास इनिशियल मोल्स माइनस यूज्ड मोल्स, तो 0.115 मोल्स आ जाएंगे रिमेनिंग मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैथ ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? बेटा हमारे पास मोल्स आ जाएं तो उसको हम अपने ही मोलर मैथ, ये छोटा एम लिखा गया भाई, बड़ा एम लिखना था, मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मैथ आ जाएगा। तो 0.115 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो ये हमारे पास 3.105 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आ गया, जो कि हमारा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए आपकी असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 13, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन है आपका, व्हाई द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि कभी कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक यील्ड को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।